हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का आज के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का वचन उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं अपने जीवन की परिस्थितियों में निराश हो रहे हैं, जो हालातों से लड़ के थक गए हैं, कर्ज में, बहुत सारी परेशानियों में वो इस तरह से घिरे हैं कि अब उनके जीवन से हर प्रकार की आशा खत्म हो गई है। निराशा ने उन्हें घेर लिया है, चिंताओं में उनके दिन बीत रहे हैं, जो रात में सोते तो हैं पर उनके विचारों में हर समय वो चिंता लगी रहती है, जिनकी सुबह चिंताओं से शुरू होती है, जो प्रार्थनाएं तो कर रहे हैं पर उन्हें स्वयं अपनी प्रार्थनाओं पे भरोसा नहीं। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कलाम को सुनेंगे और मैं विश्वास करती हूँ जो प्रभु ने मुझसे बात करी, आज वो वचन के द्वारा आप लोगों को सामर्थ्य से भरेगा। परमेश्वर कलाम बहुत सामर्थ्य है प्रियो, इसीलिए हर बार मैं कहती हूँ वचन को पढ़ा करिए। आपके जीवन में सामर्थ्य लेकर आने वाला है ये वचन। हालेलुया। प्रियो, वचन में लिखा है भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसके पहले पद से आगे हम देखेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। पहला पद कहता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। क्या कहता है प्रभु का वचन? दाऊद क्या कहता है? कहता है मैं हर समय उस परमेश्वर को धन्य कहूँगा। कैसी भी परिस्थितियाँ हों, कैसे भी हालात हो सकता है आज अपने जीवन के क्रूशियल टाइम से आप लोग गुजर रहे हो सकता है आज बहुत सी विपरीत परिस्थितियाँ हों। ऐसे समय में भी आपके मुंह से धन्यवाद निकलना चाहिए। हर समय धन्यवाद का अर्थ क्या है? हर समय धन्यवाद का अर्थ है चाहे मेरे जीवन में अच्छा समय चल रहा है, मेरी इच्छा के अनुसार चीज़ें हो रही हैं, उस समय भी मैं प्रभु को धन्य कहूँगा। और जिस समय विपरीत परिस्थितियाँ हैं, हालात खराब हैं, उस समय भी मैं यहोवा को धन्य कहा करूँगा। अधिकतर लोग अच्छी हालातों में तो उसको प्रेस करते हैं, पर जब हालात बुरे होते हैं उस समय वो प्रभु पे दोष लगाते हैं। वो प्रार्थनाएं नहीं करते, वो उसके सम्मुख नहीं जाते, वो दोष लगाते हैं कि प्रभु हमने इतना होली जीवन जिया, हमने इतनी प्रार्थनाएं करी, पर आज हमारे जीवन में ये सब कुछ घट रहा है। प्रियो, सबसे पहले उसे हर समय धन्य कहना सीखिए अय्यूब से, सीखिए उसके दासों से जो हर समय हर परिस्थिति में उसे प्रेस किया करते थे। अय्यूब के जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, उसके बच्चे, उसके परिवार, उसके दास दासियां, उसकी संपत्ति, उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई, उसके शरीर ने भी उसका साथ छोड़ दिया। शरीर में भयानक फोड़े उगाए, बहुत सी तकलीफें होने लगी और वो लिखा है राख पर बैठकर ठीकरे से अपने घावों को खुजाया करता था। ऐसी परिस्थिति में भी उसके मुख से कभी भी प्रभु के लिए पे कोई दोष उसने नहीं लगाया, कोई निंदा उसने नहीं करी। आप पतरस और सिलास से सीखिए, जब वो बंदी गृह में थे, जब उन्हें मारा पीटा गया था, लिखा है वो उस हालातों में भी परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और आश्चर्य कर्म हुआ। लिखा है प्रभु का दूत उतर आया, बंदी गृह की नींवें डोल उठी और वो लोग बंदी गृह से बाहर आ गए। और दरोगा ने जब पूछा, दरोगा डर गया था, उसे लगा ये लोग बंदी गृह से चले गए होंगे, लेकिन वो कहते हैं हम यहीं पर हैं। क्या हुआ? उनकी आराधना से बंदी गृह की नींवें डोल उठी। प्रियो, आप जब विपरीत हालातों में भी आराधना करेंगे, उसको धन्य कहेंगे, उन परेशानियों की नींवें डोल उठेंगी, उन विपरीत हालातों की नींवें डोल उठेंगी आपकी आराधना के द्वारा। दाऊद कहता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर का अर्थ समझते हैं आप? बिना अंतर के, हर समय, दिन के हर पहर में, हर परिस्थिति में, हर हालात में मेरे मुख से होती रहेगी। कितने आप में से ऐसे हैं जो इस प्रकार का जीवन जीते हैं, हर समय यहोवा को धन्य कहते हैं? मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो सिर्फ दिखाने के लिए मुंह से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया कहते हैं, पर जीवन से वो उस तरह से प्रभु को महिमा नहीं देते। सिर्फ शब्दों से नहीं, हृदय से वो आराधना आप उसकी करिए, हर परिस्थिति में करिए, हर हालात में करिए और फिर देखिए प्रभु आपके जीवन की उन्हीं परिस्थितियों को बदल देगा।
वो परमेश्वर सामर्थी है। दूसरा पद कहता है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। दाऊद कहता है मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। मैं हर बार कहती हूँ, जानते हैं इस व्यक्ति के पास, दाऊद के पास संपत्ति थी, सेना थी, राज्य था, उसके पास वैभव था, पद था, बहुत सारी चीजें थी, पर कहता है मैं घमंड किस पर करूंगा? यहोवा पर। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। आपके घमंड का कारण क्या है? क्या है आपके घमंड का कारण? आपका धन संपत्ति, आपका रुपया पैसा, आपके बच्चे, आपके परिवार का और कोई जन? किस बात पर आप घमंड करते हैं? जिस बात पर आप घमंड करते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो कुछ ही समय का है, कुछ ही समय का। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है इस पृथ्वी पर सिवाय एक के, वो है यीशु मसीह। दाऊद कहता है मैं उस पर घमंड करूंगा, वो मेरे घमंड का कारण है। इसीलिए वचन में एक स्थान पे लिखा, यदि कोई घमंड करे तो मसीह पर घमंड करे। यदि कोई घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि वो मसीह के कहलाते हैं। आप में से कितने हैं जो इस बात पर घमंड करते हैं कि मैं यहोवा परमेश्वर को जानता हूँ, जो इस बात पर घमंड करते हैं कि वो मेरे साथ रहता है, जो अपने परमेश्वर पर घमंड करते हैं। उनके पास कुछ हो ना हो, उनके घमंड का विषय हमेशा परमेश्वर रहता है। प्रियो, परमेश्वर पर घमंड करिए, अपनी चीज़ों पर नहीं, अपनी अच्छी एजुकेशन पर नहीं। वो प्रभु की ओर से आपको मिली है, वो परमेश्वर ने आपको दी है, जिसने आपको दी है उस पर घमंड करिए। तीसरा पद कहता है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। चौथा पद, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। वचन कहता है मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। प्रियो, आज यदि आप किन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, वचन आज आपसे इस बात को कहता है, यहोवा के पास जाइए, प्रार्थना में बैठिए। मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जीवन में जो भी प्रकार का भय है, जानते हैं आज मनुष्य के भीतर, हर व्यक्ति के भीतर किसी न किसी प्रकार का भय है। क्या होगा कल? सबसे ज्यादा जो भय है वो है कल का। कल क्या होगा? मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? क्या मैं इन्हें अच्छी एजुकेशन दे पाऊंगी या दे पाऊंगा? क्या इनका अच्छा भविष्य मैं बना पाऊंगा? क्या मैं इनका अच्छा विवाह करा पाऊंगा? मेरे बेटे का क्या होगा? इसको अच्छी पत्नी मिलेगी? मेरी बेटी, क्या इसको अच्छा पति मिलेगा? मेरे परिवार का क्या होगा? क्या ये कर्ज उतरेगा? बहुत सी चीज़ों का भय है। वचन में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हर प्रकार का भय परमेश्वर ने मेरे जीवन से निकाल दिया और मुझे निर्भय किया। निर्भय का अर्थ क्या हुआ? जिसके भीतर किसी प्रकार का भय नहीं, जिसके अंदर किसी प्रकार का भय नहीं। क्या ऐसा जीवन आप जीना चाहते हैं कि मेरे भीतर किसी प्रकार का भय ना हो, मुझे भविष्य का भय ना हो? दुष्ट डराता है, चिंताएं लेकर आता है, भयभीत करता है कि कल के बारे में सोच। क्या है दुष्ट का प्रचार? उसका प्रचार है हमेशा कल के बारे में सोच। कल क्या होगा? कैसे करेगा? कहाँ से खाएगा? कैसे घर बनेगा? कैसे कर्ज उतरेगा? कैसे इन चिंताओं से मुक्ति पाएगा? सोच। और कोई गलत रास्ता दिखता है तो उस पर चल। ये दुष्ट का प्रचार है। पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह ने एक बात कही, तुम आकाश की ओर देखो, उन पक्षियों को देखो। क्या वो अपने लिए बोते हैं? क्या वो काटते हैं? लेकिन फिर भी उनका स्वर्गीय पिता उन्हें भरपेट भोजन कराता है। तुम्हारा मूल्य उस गौरैया से कहीं बढ़कर है। तुम क्यों कल की चिंता करते हो? क्यों इतने भय में जीवन को जीते हो? जब परमेश्वर उन गौरैयों को, उन पक्षियों को खिलाता है, तो अल्पविश्वासियों तुम्हें क्यों करना खिलाएगा? प्रभु कहता है, कल के विषय में क्यों चिंता करते हो? जानते हो मैदान की घास कितनी खूबसूरत लगती है जब उन घासों में, जो जंगली घास होती है, उनमें फूल लगते हैं। उन फूलों के कलर को देखिए, उनकी खूबसूरती को देखिए। जब उन परमेश्वर उन मैदान की घास को, जो आज है, कल उन्हें उखाड़ दिया जाएगा, आग में झोंक दिया जाएगा, उनकी चिंता कर, उनको उस तरह का वस्त्र पहनाता है, खूबसूरत बनाता है। तो प्रियो, परमेश्वर तुम्हें क्यों न अच्छे वस्त्र देगा?
क्यों ना तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वचन में लिखा है सुलेमान भी अपने सारे वैभव में, आप जानते सुलेमान इस संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसको परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान से ब्लेस किया था। उसने बुद्धि और ज्ञान से अपने राज्य को बढ़ाया। बहुत सी धन संपत्ति उसके पास थी। लिखा है पीतल तो इस प्रकार था कि सड़कों पर बिखरा रहता था। सोने चांदी का भंडार था। उसी ने परमेश्वर का भवन भी बनाया था। अर्थात संपत्ति थी। लेकिन लिखा है सुलेमान अपने सारे वैभव में ऐसे वस्त्र ना पहन पाया जितनी खूबसूरती से प्रभु मैदान की घास को सजाता है। तो अल्पविश्वासियों तुम्हारे लिए क्यों ना करेगा। प्रभु का वचन कहता है कल के बारे में मत सोच, मत चिंता कर, कल के बारे में चिंता मत कर। वचन कहता है परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। करना क्या है, उसके राज्य और धर्म की खोज। लेकिन लोग अपने जीवन में जानते हैं चिंताओं को लेकर बैठे हैं, भय को लेकर बैठे हैं। इसीलिए वचन में लिखा है मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आप जानते हैं जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, अपने हृदय को उसके आगे खाली करेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, आप यीशु मसीह के साथ समय बिताएंगे, आपके जीवन का भय आपको मालूम भी नहीं होगा, आपके जीवन को छोड़कर चला जाएगा। वो एक विश्वास को आपके भीतर उत्पन्न करेगा। जब आप प्रभु के साथ संगति करेंगे, होली स्पिरिट आपके हृदय में कार्य करेंगे। आप परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू कीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि समय बिताते बिताते एक अजीब सा पीस आपके भीतर आएगा, एक शांति उतर आएगी, एक विश्वास उतर आएगा कि ओके प्रभु ये चीज़ें आज मेरे पास नहीं है, पर उन चीज़ों के ना होने का मेरे भीतर भय नहीं है। वो आपको भय मुक्त करेगा, निर्भय करेगा। आपको विश्वास आएगा कि हाँ मैं जानता हूँ प्रार्थनाओं के द्वारा ये संभव है कि चीज़ें बदल जाएं। सबसे पहले परमेश्वर किसी व्यक्ति के भीतर विश्वास को उत्पन्न करता है, उस भय को दूर करता है, निर्भय बनाता है उस व्यक्ति को। पर ऐसा कब होता है प्रियो? लिखा है जब मैं यहोवा के पास गया। जब तक आप उसके पास नहीं जाओगे, जब तक आप उसके सामने अपने हृदय को खाली नहीं करोगे। बहुत से लोग मुझसे फ़ोन पे पूछते हैं सिस्टर हमें बताइए हमें दुआ कैसे करनी है। हम लिख लेंगे। हमें बताइए हमें बाइबल में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, हम लिख लेंगे, हम वो पढ़ा करेंगे, हम वो दुआ किया करेंगे। यदि आपसे कोई इस प्रकार की बातें कहता है वो गलत है प्रियो। मैं कभी भी आपको लिख कर कोई दुआ नहीं दे सकती, कोई प्रार्थना नहीं बता सकती मैं आपको। आप जिस प्रकार अपने हृदय की बातें मुझे बताते हो फ़ोन पे, जिस प्रकार आप अपने पिता को, अपने संसारिक पिता के आगे अपनी बातों को बताते हो, जिस प्रकार आप अपने मित्र को अपने हृदय की बातें बताते हो, प्रार्थना इसी प्रकार की जाती है। जब आप परमेश्वर के सामने बैठकर एक मित्र की माने उसे अपने हृदय की बातें बताओगे, जब आप परमेश्वर के सामने बैठकर जैसे आप अपने पिता से अपने मन की बातें शेयर करते हो, ऐसे ही आप प्रभु से अपनी मन की बातों को कहोगे। ये प्रार्थना है। प्रार्थना कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय नहीं है। आप जैसे बात करते हो अपने लोगों से, अपने मित्र से, अपनी पत्नी, अपने पति से, अपने पिता से, जो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज है, जिसको आप अपनी हर बात बता सकते हो, वैसे ही आप परमेश्वर के आगे अपनी हर बात बता सकते हो। इसे प्रार्थना कहते हैं। और जब आप इस रीति से प्रभु के आगे बैठोगे, उसको धन्य कहोगे, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहोगे, उसके साथ समय बिताओगे, संगति करोगे, आमीन कहकर उठकर नहीं आओगे। बस आपने दुआ करी, बातें बताई और आमीन कह के उठ के आगे नहीं, आप ठहर कर उसके साथ संगति करोगे, आप बैठोगे। आप जानते हो वो आपको अपनी पीस से भरेगा, आपको निर्भय बनाएगा। और वचन में लिखा है वो उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, वो आपको निर्भय बनाएगा। जब इस प्रकार आप करोगे प्रियो, लिखा है जब मैं उसके पास गया, जब इस रीति से आप उसके पास जाओगे, आपके जीवन की चिंताएं, वो भय, सबसे पहले वो उसे दूर करेगा। परिस्थितियां बाद में बदलेंगी बाहर की। हम चाहते हैं पहले परिस्थितियां भी बाहर की पहले बदलें, पहले आपके भीतर की बदलनी ज़रूरी है। पहले आपके भीतर की परिस्थितियों का बदलना ज़रूरी है। पहले आपके भीतर वो पीस का आना ज़रूरी है। पहले भीतर के तूफान का शांत होना ज़रूरी है, फिर बाहर का तूफान प्रभु शांत करेगा। लिखा है
5वां पद कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला ना होने पाया। जो अपनी विपरीत हालातों में उसकी ओर दृष्टि करते हैं, यीशु मसीह की ओर दृष्टि करते हैं, लिखा है उन्होंने ज्योति पाई। अपने अंधकार में, अपने पीड़ाओं में तड़पते हुए जब उन्होंने प्रभु की ओर दृष्टि की, लिखा है उन्होंने ज्योति पाई। जब आपकी निगाहें परमेश्वर की ओर होंगी, जब आपकी निगाह यीशु मसीह की ओर होंगी, लिखा है उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इसका अर्थ क्या है? लिखा है वो कभी लज्जित नहीं होने पाए। अगर आप विश्वास से प्रभु की ओर देख रहे हो, विश्वास से प्रार्थनाएं कर रहे हो, यदि आप संसार की ओर नहीं देख रहे, कई लोग दुनिया में ढूंढते हैं कोई हमारी मदद करने वाला मिल जाए, दुनिया में देखते हैं कोई तो मित्र मिले, कोई तो ऐसा मिले जिससे मैं अपनी बात कहूँ, कोई तो मेरी मदद करे। लेकिन लिखा है जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि करी, जिन्होंने यीशु की ओर दृष्टि करी, दुनिया की ओर नहीं, जिन्होंने यीशु की ओर दृष्टि करी, लिखा है उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। यानी वो कभी भी लज्जित नहीं हुए। उनकी लज्जा को प्रभु ने दूर करा। उन्हें कभी निराश नहीं होना पड़ा। उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। और लिखा है 6वां पद, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। जिसने दीन होकर परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसको उसके सब कष्टों से छुड़ाया। दीन होकर प्रभु के सामने जाना है, दीन होकर प्रार्थना करनी है। क्या है दीन होना? जब आप अपनी चीज़ों पर घमंड ना करके, अपनी चीज़ों पर भरोसा ना करके प्रभु के आगे दीन होकर बैठते हो। पता है बहुत टफ है दीन होना। कई लोगों से मैं मिलती हूँ, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, भवन जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सारी चीज़ें, दीन नहीं है भीतर से, वो दीनता नहीं है। क्या है दीन होना? जब आप प्रभु के आगे टूट जाते हो, प्रभु आज मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं, आज मैं सिर्फ तुझ पर भरोसा करके आया हूँ, मेरा भरोसा तुझ पर है। जो अपने हृदय में नम्र होते हैं, जो दीन होते हैं, वो लिखा है जब प्रभु के पास जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु उनको उनके सब कष्टों से छुड़ा लेता है। जब आप सरेंडर कर देते हो, आप जानते हैं सरेंडर करना किसे कहते हैं? जब आपने पढ़ा है, इस वचन में लिखा है 12 वर्ष से एक स्त्री को लहू बहने का रोग था। वो अपनी सब संपत्ति वैद्यों पर खर्च कर चुकी थी, खत्म कर चुकी थी उसकी सारी संपत्ति। यानी कि वो एक रिच फैमिली की थी, बहुत सी संपत्ति, पैसा उसके पास था, उसका भरोसा बहुत समय तक उन्हीं चीज़ों पर था। लिखा है वैद्यों पर इलाज कराते कराते उसका सारी संपत्ति खत्म हो गई। लेकिन एक समय आया जब वो कहने लगी कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। एक गीत उसके मन में चलता रहता था। जानते इसका अर्थ क्या है? अब उसका भरोसा उसकी संपत्ति पर नहीं, उसको वैद्यों पर नहीं, उसको अपनी रुपए पैसे पर नहीं, उसे दुनिया पर नहीं, एक भरोसा उसके भीतर आ गया था, प्रभु को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, उसके वस्त्र के आंचल को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। सरेंडर कर दिया था उसने, प्रभु तेरे आगे मैं सरेंडर करती हूँ, अब मुझे किसी बात पर भरोसा नहीं, किसी पर भरोसा नहीं, मैं सिर्फ तुझ पर भरोसा करती हूँ। इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति प्रभु के आगे जाता है, जब तक आपके माइंड में चलता रहता है कि मैं ये भी करके देख लूँ, वो भी करके देख लूँ, लेकिन पहला भरोसा आपका प्रभु पर होना चाहिए। वचन में लिखा है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। भरोसा, विश्वास प्रभु पर आपका होना चाहिए। लिखा है जिस दीन जन ने पुकारा तो प्रभु यहोवा ने उसकी सुन ली और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। और 7वां पद बहुत खूबसूरत है, लिखा है यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। प्रियो, आप विश्वास करिए, आप विश्वास करिए इस बात पर। यदि आप प्रभु पे भरोसा रखते हैं, आप प्रभु के पीछे चलते हैं, यहोवा का भय आप मानते हैं, आपके जीवन में उसका भय है, आप बुराई करने से पहले सोचते हो कि ओ प्रभु मुझे देख रहा है, आप उसकी उपस्थिति में चलते हो, आप उसके भय मानकर अपने जीवन को जी रहे हो, आप झूठ बोलने से पहले रुक जाते हो, भय है आपके जीवन में, आप चोरी करने से पहले रुक जाते हो, भय है प्रभु का आपके जीवन में।
किसी की बुराई, किसी की निंदा करने से पहले आपके होंठ रुक जाते हैं, क्योंकि आपके जीवन में भय है। आप व्यभिचार करने से, मोबाइल पर कुछ गलत देखने से पहले रुक जाते हो, क्योंकि आपके जीवन में यहोवा का भय है। और भी बहुत से काम दुनिया में होते हैं और आप उन्हें करने से पहले सोचते हो कि मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, मुझे नहीं करना चाहिए। आप इस प्रकार के भय में जीवन को जी रहे हो। विश्वास करिए, लिखा है उसके दूत छावनी किए वे अपने लोगों को बचाते हैं। आप नहीं देख पाते हो कि आपके चारों ओर उसका दूत छावनी किए। छावनी कर जानते हैं, जैसे आप देखते होंगे न्यूज़पेपर पर छावनी, सेना की छावनी पड़ी। इस प्रकार से उसके दूत आपको घेरे रहते हैं। बहुत कुछ है संसार में, पल भर में जीवन नाश हो जाते हैं, घर ढह जाते हैं, लोग मर जाते हैं। आजकल आप देख रहे हैं बहुत सी घटनाएं आपको सुनने में आएंगी। इस बरसात में बहुत कुछ घट रहा है, पर लिखा है उसके दरवैयों के चारों ओर दूत छावनी किए हुए उन्हें बचाता है। आप जानते हैं एलीशा के विषय में, एलीशा के ऊपर एक राजा ने चढ़ाई करी और जानते हैं उसका दूत जब बाहर निकलता है, एलीशा का अपने जगह से बाहर, घर से बाहर निकलता है और देखता है कि बड़ी सेना है, हम एलीशा को पकड़ने आई है, एलीशा को अटैक करने आई है। वो दौड़ता हुआ अंदर जाता है, एलीशा से कहता है एलीशा बाहर बहुत बड़ी सेना ने हमें घेर लिया है। एलीशा क्या कहता है? कहता है हे प्रभु इसकी आंखें खोल दे। पहले एलीशा कहता है जो हमारी ओर है वो बड़ा है, जो वो अधिक है, जो उनकी ओर है उनसे अधिक है। उसका दूत कहता है कहाँ है हमारी ओर, कौन है प्रभु? हम दोनों हैं, एलीशा सिर्फ हम दोनों हैं। फिर एलीशा कहता है प्रभु इसकी आंखें खोल दे। और जानते हैं जब इसकी आंखें खुलती हैं, परमेश्वर इसकी आंखें खोलता है तो वो दूत क्या देखता है? एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में रथों से और स्वर्गदूतों से घिरा हुआ था, और वो इतने थे संख्या में कि वो जो सेना आई थी उससे कहीं अधिक थे। इस प्रकार से परमेश्वर के दूत आपको घेरे रहते हैं। आप नहीं देख पाते हो, लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है, जो प्रभु के पीछे चलता है, विश्वास करिए आपको वो दूत घेरे रहते हैं। वरना आप सोचिए दुनिया में बहुत कुछ घट रहा है। आज प्रभु ने बहुत सी चीज़ों से हमें बचा के रखा है। प्रभु बचाता है। आपके जीवन में यदि कोई चिंता है, फिक्र है, परेशानी है, उस पर प्रभु पर भरोसा रखिए। 8वें पद में लिखा है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो इसकी शरण लेता है। परख कर तो देखो। यदि आज आप प्रभु पे भरोसा नहीं कर रहे हो, विश्वास नहीं कर रहे हो, वचन कहते हैं परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। जानते हैं मैंने पिछले एपिसोड में बताया, चीनी को यदि किसी ने ना चखा हो, मैं उसे नहीं बता सकती कि चीनी का, शुगर का टेस्ट कैसा होता है जब तक वो स्वयं से ना चखे। आप नहीं बता सकते। उसी प्रकार लिखा है परख कर, तुम्हें स्वयं परखना होगा। एक बार तुम्हें स्वयं से परखना होगा। तुमने सुना है पर आज तुम्हें परखना होगा। परख कर तो देखो यहोवा कैसा भला है। वो प्यार करने वाला है, वो अनुग्रह करने वाला है, वो क्षमा करने वाला है, वो चिंताओं को दूर करने वाला है। ना सिर्फ वो बाहर की परिस्थितियों, हम क्या चाहते हैं प्रभु बाहर सब कुछ बदल दे, इसीलिए हम उस रीति पे प्रभु पे भरोसा नहीं करते। इसीलिए बहुत से लोग परमेश्वर से उस रीति से प्यार नहीं करते, उस पर भरोसा नहीं करते। पर जानते प्रभु किस तरह काम करता है? पहले आपको चिंता मुक्त करता है। पहले भीतर की परिस्थितियों को, भीतर की हलचल को, भीतर के तूफान को शांत करता है। उसके बाद वो बाहर की परिस्थितियों पर नियंत्रण में लेता है। और सच में हमारा परमेश्वर भला है। लिखा है 9वां पद कहता है हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, पर यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। ये प्रभु का वायदा है। जो प्रभु के पीछे चलते हैं, उसे खोजते हैं, उससे प्यार करते हैं। लिखा है जवान सिंह, जो जवान सिंह होते, जो हेर पे जाते, शिकार पे जाते, अरे उनको भी घटी हो सकती है, पर यहोवा के डरवैयों को, जो उसका भय मानते हैं, किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। प्रभु पे भरोसा करिए। मैं विश्वास करती हूँ आज जितने लोग खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं, आपके जीवन की परिस्थिति आप बदलने वाली हैं। जब आज आप प्रभु के सामने बैठोगे, अपने घुटनों को टिकाकर प्रार्थना में बैठोगे, उसके सामने सरेंडर करोगे, आज प्रभु सब कुछ
बदल देगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, दुआ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद कि तू एक भला प्रभु है, धन्यवाद कि तुम्हारी चिंता करता है, धन्यवाद कि तूने कहा जवान सिंहों को तो घटी होगी पर यहोवा के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। प्रभु अपने लोगों पर दया कीजिए जो आज विपरीत परिस्थितियों में प्रभु तेरी ओर हाथ को बढ़ाए हैं, जो अपनी आंखों को तेरी ओर लगाए हैं। वचन में लिखा है, इस दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने उसकी सुन ली और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। आज तो इन लोगों को इनके कष्टों से छुड़ा ले प्रभु, इनकी तकलीफों से इन्हें आजाद कर, अपने हाथ को बढ़ा प्रभु। छू ले यदि कोई दुर्बलता में है, छू ले यदि कोई तेरी ओर निगाहें करे है, यदि कोई अपनी तकलीफों में तुझे पुकार रहा है प्रभु, आज हाथ बढ़ाकर आप इन्हें छू लीजिए। दया करें, अपने लोगों को सीने से लगाए प्रभु, इनके भीतर के तूफान को, चिंताओं को, भय को आप दूर करें प्रभु। मैं इन लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सच में प्रियो, जब खुदा का कलाम से हम बात करते हैं, जब हम सीखते हैं, हमारे भीतर एक अलग सा आनंद उत्पन्न होता है। और जब भी मैं प्रभु का वचन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, होली स्पिरिट भीतर से उस आनंद को उभारते रहते हैं, वो भीतर से उमड़ता रहता है। मैं बता नहीं सकती परमेश्वर आपसे कितना अधिक प्रेम करते हैं। इसीलिए लिखा है, परख कर देखो, जो मैंने परखा है वो आपको भी परखना है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। विश्वास करती हूँ आज खुदा ने अपने वचन से आपसे बात करी है। यदि आप और वचन को जानना सुनना चाहते हैं तो आप YouTube पर जाइए, वीडियोज़ हैं, और मैं विश्वास करती हूँ खुदा अपने वचन से वहाँ से भी आपसे बात करेंगे। मैं हर बार कहती हूँ, समय को सोशल मीडिया पर बर्बाद मत करिए। सिर्फ वीडियोज़ इसलिए हैं कि आप वहाँ से सीखें और आप दुआ में बैठें, प्रार्थना में बैठें। वहाँ पर आप अपने समय को व्यर्थ में ना गंवाएं। हालेलुया। प्रियो, यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपसे बात करेंगे और आप हमें SMS भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। अगले सप्ताह प्रियो इसी समय आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा